क्या हमारे शिवजी भोलेनाथ का भी 19 अवतार है? 19 अवतारास। हाँ दोस्तों, ये कहानी सच है, लेकिन हम लोगों ने आज तक दशावतार के बारे में तो बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी है जो हमारी भगवान विष्णु जी के हैं, जिनका हिसाब से युगों का वर्णन करती है। उनके अवतार सतयुग में 4 है, जो कूर्म, वराह, सिंह और मत्स्य। त्रेता युग में है 3, वामन, परशुरामा और रामा। द्वापर युग में है बुद्धा और कृष्णा। कलयुग में है कल्कि, एक ही अवतार। अभी भी आने वाला अवतार है वो 10वें अवतार। सबको तो इनके बारे में तो नॉलेज बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन हमारे भोलेनाथ महादेव का भी 19 अवतार थे। हाँ दोस्तों, ये कहानी सच है। शिवजी के 19 अवतारों में आज हम जानेंगे वीरभद्र अवतार के बारे में। बहुतों ने नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने तो इस वीरभद्र नाम और अवतार के बारे में तो लेकिन आज हम जानेंगे इसके पीछे का कहानी। सबसे ज़्यादा डरावनी और भयानक रूप है वीरभद्र। सारे अवतारों में सबसे ज़्यादा भयानक अवतार है ये कहानी शुरू होती है राजा दक्ष से। माना जाता है ये ब्रह्मा जी के पुत्र थे और इनका बेटी है सती, जो हमारी भगवान महादेव की पहले पत्नी है। सती ने शिवजी से प्रेम किया और उनकी शादी भी हो गई थी, लेकिन राजा दक्ष इस बात से खुश नहीं थे, क्योंकि वो शिवजी को अनपसंद थे। मतलब शिवजी उनको पसंद नहीं थे। आगे जाने से पहले लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। राजा दक्ष के राज्य में एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ है, जिसमें सारी भगवान देव देवताओं के निमंत्रण दिया था, लेकिन सिर्फ अपनी बेटी सती और उनके पति शिवजी को छोड़कर। लेकिन हमारी सती बेटी होने का धर्म निभाती है और हमारी भोलेनाथ से पूछती है, क्या मैं इस यज्ञ में जा सकती हूँ? तब भी हमारी भोलेनाथ मना करते हैं, नहीं जाना, क्योंकि हमें अनुमति नहीं है उसमें जाने की। फिर भी बेटी होने का धर्म निभाते हुए वो राजा दक्ष की यज्ञ में जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है उस समय, क्योंकि उनके पिता दक्ष जी को देखकर बहुत ज़्यादा समय बीता होता है। जैसे ही अपनी पिता दक्ष राज को देखती है, दौड़कर गला लगाना लगने जाती है। तभी उनके पिता राजा दक्ष पूछते हैं, तुम क्यों आई हो इस यज्ञ में? तुम्हें तो हमने निमंत्रण भी नहीं दिए थे। उस बात को सुनकर हमारी सती को थोड़ा बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी जाने दो, मेरा पिता ही तो है। तो वो अपनी यज्ञ में बैठ जाती है। लेकिन तभी राजा दक्ष क्या करता है, भोलेनाथ महादेव के बारे में बहुत सारी बुराइयाँ करना चला जाता है। बहुत सारी बात कह रहा होता है हमारी भोलेनाथ के ऊपर। वही बात को हमारी सती सहन नहीं कर पाती है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तभी वो खुद को जाकर वहाँ चलता हुआ यज्ञ की कुंड में अपनी जान को त्याग देती है, अपनी देह को त्याग देती है सती। जैसे ही ये बात पता चलती है हमारी महादेव, हमारी भोलेनाथ को, उनको बहुत ही ज़्यादा क्रोध आता है। इतना क्रोध कि अगर कोई इंसान उस समय हमारे महादेव को देख ले तो उनकी रूह कांप उठेगी। तभी वो रुद्र तांडव करने लगते हैं क्रोध से। जहाँ पर वो राजा दक्ष की यज्ञ चल रहा होता है, वहाँ पर हमारे शिवजी आ पहुँचते हैं। अपनी पत्नी सती को यज्ञ कुंड में देखकर और भी उनका क्रोध बढ़ जाता है। क्रोध में आकर शिवजी क्या करते हैं, उनका जो जटा था, तभी एक जटा को खींचकर ज़मीन पर पटक देते हैं हमारी महादेव। तभी वहाँ पर जन्म लेता है हमारा वीरभद्र। अगर आप तब वीरभद्र का रूप देख लेते हो तो उसी समय किसी भी इंसान का मौत हो जाती है, उतना भयानक था वीरभद्र की वो रूप। तभी हमारी महादेव आदेश देते हैं वीरभद्र को, इस यज्ञ में जो भी आया है सबको तबाह कर दो वीरभद्र, कोई भी जिंदा नहीं रहना चाहिए, ऐसे कहते हैं हमारी महादेव। इसे देखकर राजदक्ष कांप उठते हैं
और रोने पड़ते हैं, क्या कर दिया मैंने अपनी बेटी के साथ। ऐसे हुआ था वीरभद्र का जन्म। ये एक अवतारों में 19 अवतारों में एक अवतार है ये। सती को अपनी हाथ में लेकर शिवजी चले जाते हैं, लगातार तांडव करने लगते हैं। इतना तांडव करते हैं, इतना तांडव करते हैं, वो रोकते ही नहीं है उनकी तांडव को। ये बात हमारी विष्णु भगवान के पास आ पड़ती है। तभी विष्णु जी क्या करते हैं, अपनी सुदर्शन चक्र को लेकर महादेव को ढूंढने निकल जाते हैं। अगर महादेव का क्रोध कोई रोक सकता है तो वो हमारी भगवान विष्णु ही होंगे। पहले हमारी विष्णु अपनी बातों से बहुत ज़्यादा प्रयत्न लगाकर भी रोक नहीं पाते हैं हमारी महादेव को। तभी विष्णु जी सोचते हैं, अपनी सुदर्शन चक्र से सती की देह को बहुत सारे टुकड़ों में काट देते हैं। तब आकर हमारी शिवजी का क्रोध धीरे 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 कम होता जाता है। जो हमारी शिवजी का पत्नी सती का जो देह के टुकड़े पड़े हैं, जो आज हमारी भूमंडल पर, उसे हम कहते हैं शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। जैसे ही उनका क्रोध शांत होता है, वो वीरभद्र को आदेश देते हैं, सब कुछ रोक दो इसको। तब वापस अपने विष्णु वैकुंठ जाते हैं और हमारे महादेव सती के याद में तपस करना, ज्ञान में लग जाते हैं। तो ये कहानी थी वीरभद्र की, जो 19 अवतारों में एक थे। ये सिर्फ एक अवतार है, अभी भी 18 अवतार बाकी है। क्या क्या थे वो अवतार, क्या कहानियाँ थी उनके पीछे, हम जानेंगे अगले वीडियो में। लेकिन ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल रामधूताय को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह बहुत सारी कहानियाँ हमारे पहले या पिछले वीडियो में बन चुकी है, और हमारे शॉर्ट्स में तो आपको बहुत सारी मिस्टीरियस रहस्यमयी मंदिर और हिंदू माइथोलॉजी स्टोरीज़ के बारे में पता चलेंगे। उनके साथ फैक्ट्स भी जुड़ा है जो आज के विज्ञान हमें समझाना चाहती है। हमारे पूर्वज आगे थे विज्ञान से भी ज़्यादा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए। ऐसे ही वीडियो के लिए हम वापस आएंगे पार्ट 2 में, जहाँ पर 18 अवतारों को बारे में बताएंगे हम। हर हर महादेव।